अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाज़रीन किराम, काबिल मुबारकबाद है मौलाना हैदर अब्बास साहब के। उन्होंने एक तरफ अमीरुल मोमिनीन से अपनी विलायत का सबूत दिया और दूसरी तरफ अपने पिदर बुजुर्गवार रूहानी एतबार से भी और नस्ली एतबार से भी उनका हक किसी हद तक अदा करने की कोशिश की है। ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इस तेज़ी से आने वाली तब्दीली इनक़िलाबात पे इनक़िलाबात ला रही है। उन्हीं इनक़िलाबात में एक इनकी इल्मी इनक़िलाब भी है। बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा, सिर्फ जो 20 मिनट का वक्फ़ा है इसी में आपकी खिदमत में अपनी बात अर्ज़ करूँगा। मेरा एक मौजू है, उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू होगी। लेकिन ये जो ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, ये उन आसार में से एक असर है नहजुल बलागा कॉन्फ्रेंस के जो ज़ुहूर हज़रत हुज्जत से मुत्तसिल होने वाली है। बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें। जाजुर्दार जैसा मुफक्किर हमारे लिए एक नमूना छोड़ता है। उसने ये कहा कि मैंने नहजुल बलागा को 200 मरतबा पढ़ा और अब भी मुझ में नहजुल बलागा पढ़ने की तशनगी बाकी है। यह खुद हमारे लिए एक सबक है, एक दर्स है, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि शर्मिंदगी का सबब है कि हमने किस हद तक नहजुल बलागा पढ़ी है, या उसके खुतबे पढ़े हैं, या वो कलिमात क़िसार पढ़े हैं, या वो खुतूत पढ़े हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी को आरास्ता बनाने वाले हैं। हमारा मौजू ये नहीं है, इसलिए मैं इससे सरफ नज़र करता हूँ और अपनी गुफ्तगू के ऊपर आता हूँ। मुझे जो मौजू दिया गया है वो ये दिया गया है कि नहजुल बलागा और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। चूँकि बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू करनी है, लिहाजा मैं यहीं से शुरू करता हूँ। मौलाए कायनात ने अपने इस किताब के खुतबा नंबर 106 में और मोहम्मद अब्दो की खुतबा की किताब के एतबार से एक खुतबा नंबर 108 में एक बहुत ही कीमती जुमला हमारे हवाले किया है। अजीब व गरीब चीज़ है कि हमारी बज़्म में हत्ता जब अजान होती है, हमारी बज़्म में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर सलवात नहीं पढ़ी जाती। और अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह के ऊपर बुलंद आवाज से सलवात पढ़ी जाती है। ये एक सितम ज़रीफ़ी है हालात कि हम मौलाए कायनात के बारे में ज़्यादा दिल बस्तगी रखते हैं, लेकिन जिसने मौलाए कायनात का तारुफ कराया, जिसने मौलाए कायनात को परवान चढ़ाया, जिसने अपनी ज़बान इल्म चुसाई कि जिससे नहजुल बलागा जोश मारने लगी, उस मोहम्मद का तारुफ हमारे यहाँ बहुत कम होता है। हम अपने मजलिसों के खुतबात में हमद परवरदिगार के बाद
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो करते हैं, लेकिन हमारी शीई दुनिया में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वाला शान में बहुत कम गुफ्तगू की जाती है। जिसने अली को अली बनाया वो मोहम्मद, जिसने अली को वली बनाया वो मोहम्मद, जिसने अली को फातिह खैबर बनाया वो मोहम्मद, जिसने अली को सफदर इस्लाम बनाया वो मोहम्मद, जिसने अली को अब्दियत की मंजिल से निकालकर, ये बहुत ही प्यारा जुमला है मौलाए कायनात का, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। ये कौन कह रहा है? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। फातिह खैबर अली मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। मौलूद काबा अली मोहम्मद के गुलामों में से एक इमाम है, एक गुलाम है। सारी शख्सियत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सामने रखिए और फिर ये जुमला अपनी जबान पे जारी कीजिए कि मौला फरमा रहे हैं मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम। ये कोई मामूली चीज नहीं है। हमने अली के जरिए मोहम्मद मुस्तफा को पहचानने में कोताही की है। हमने पैगंबर इस्लाम को पहचानने में जो अमीरुल मोमिनीन ने पहचानवाना चाहा है उसमें कोताही की है। बहुत ही मशहूर जुमला है। अभी मैं जिक्र किए देता हूं, अली की तरबियत मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथों हुई। अखलाक में आप खुल्क अजीम पर फायज हैं और शुजाअत में भी खुद मौला फरमाते हैं कि जब जंग अपने शबाब पर होती थी और शिद्दत इख्तियार कर जाती थी तो हम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनके करीब हो जाते थे। पैगंबर वो शुजा है कि जिससे शुजाए अशजाए अरब जिसकी बारगाह में पनाह लेता है उसका नाम है मोहम्मद अरबी। कभी ये तसव्वुर हुआ कि किस तरह से मोहम्मद अरबी ने अमीरुल मोमिनीन को अमीरुल मोमिनीन बनाया? अब्दियत कितने कमाल की है। अगर अब्द महज मोहम्मद मुस्तफ़ा बन जाते हैं तो परवरदिगार उन्हें मेराज तक पहुंचा देता है, और अब्दियत महज अली की मोहम्मद मुस्तफ़ा से अगर मुत्तसिल हो जाती है तो यह अब्दियत उसे गदीर के मैदान में जलवागर बनाकर मौला बना देती है। ये चीजें सरसरी तौर से काबिल जिक्र नहीं है, बहुत सारी बातें। मौला इरशाद फरमाते हैं तबीबुन दव्वारुन बितिब्बिह। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तबीब थे जो अपने तिब के जरिए और अपने तिब के साथ जगह जगह सफर करता हुआ नजर आता है, हरकत में नजर आता है। अपने तिब के साथ, ऐसे तिब के साथ कि कद अहकम मराहिमहु, कि जिसने अपने मरहमों को, एक सलवात पढ़े मोहम्मद अलैहि सलाम, जिसने लोगों के इलाज करने में, जख्मों का इलाज करने में मरहम तैयार कर रखा। व अहमा मवासिमहु, और जिसने ऑपरेशन करने के लिए, दागने के लिए औजार तपा रखे थे। वयज़अु मिन ज़ालिका
हैसुल हाजता इलै, और इन तमाम चीजों को वो इस्तेमाल करता है जहां उसकी जरूरत होती है। जहां दागने की जरूरत होती है यानी ऑपरेशन करने की जरूरत होती है, ऑपरेशन करता है। जहां मरहम लगाने की जरूरत होती है वहां मरहम लगाता है। यह है कौल अमीरुल मोमिनीन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसका इलाज करता है? दिलों का इलाज करता है। किसका इलाज करता है? कानों का इलाज करता है। किसका इलाज करता है? जबानों का इलाज करता है। इसकी तफसीर कुरान मजीद में भी नजर आती है। पैगंबर आए ही थे इसीलिए, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, परवरदिगार आलम ने तुम्हें तुम्हारी माओं के शिकम से इस तरह निकाला कि तुम कुछ नहीं जानते थे। वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून, और तुम्हारे लिए उसने उसने समाअत दी, आंखें दी और दिल दिया ताकि तुम खुदा के शुक्रगुजार बन जाओ। नबी क्या करते हैं? लहुम कुलूबुन ला यफ्क़हून बिहा लहुम वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा। ये वो हैं कि जो पैगंबर के ज़माने के लोग हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये वो लोग हैं कि जो जानवरों के मानिंद हैं। नबी करीम का काम यह था कि वो जानवरों और हैवानों को इंसानों में तब्दील करता था। जब इंसान बना लेता था तो सलमान बना देता था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा वक्त खत्म हो गया और मैं इस बात की ताकीद करते हुए आप हजरात से इजाजत चाहता हूं कि ये जमाना खासतौर से ऐसा जमाना है कि जिसमें हमें नहजुल बलागा के साये में परवान चढ़ना होगा। आज दुनिया हमें फरेब दे रही है, धोखा दे रही है, हमें मिटाने की कोशिश कर रही है, हमें फना करने की कोशिश कर रही है। इन तमाम बीमारियों का इलाज अगर कहीं है तो नहजुल बलागा में है। और अगर हम नहजुल बलागा की तरफ वापस आ जाएं और नहजुल बलागा से जिंदगी हासिल करें तो खुदावंद आलम हमें दोबारा उन अफराद की सफ़ों में शामिल कर देगा कि जो खुदा की निगाह में बालादस्त हैं और जो जमाने को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।